हाय गाइस, वेलकम टू एजेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे हैड बीन का। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो इसलिए हम जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का। इसके अलावा अगर बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का चाहे किसी भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में लाया जाता है। और यहां भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे। तो इसके लिए आइए हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। और स्ट्रक्चर हम पहले अफर्मेटिव में समझेंगे, उसके बाद निगेटिव का, देन इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि किस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करते हैं। देन इसके बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस और इसे ही हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काम करेगा सब्जेक्ट का, और जो हमारा सब्जेक्ट है वह अब काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट का। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट के प्लेस पे, और जो कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का प्लेस है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो हम यूज सब्जेक्टिव केस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस आई यूज करेंगे। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। खैर देखते हैं अपन कि हम किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ हम यूज करेंगे बीन का। देन वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में लाएंगे और उसके बाद यूज करेंगे बाई, और देन जो भी सब्जेक्ट है वह अब यहां आ जाएगा और वह काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो यह होगा इसका पैसिव वॉइस। और ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। आइए अब देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में हम, यानी जब भी निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, उसके बाद लगाते थे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते थे। ये तो बात हुई एक्टिव वॉइस की। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर आ जाएगा बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट का जो अब काम करेगा ऑब्जेक्ट का, जो अब काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस करेंगे। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए, तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं।
तो ये तो बात हुई एक्टिव वॉइस की। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट काम करेगा सब्जेक्ट का। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी हैड का यूज किया गया है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हैड ही आएगा और उसके बाद अब ये जो ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद हम लगाएंगे बीन, उसके बाद यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, देन अब जो ये सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो यहाँ पे अब आ जाएगा सब्जेक्ट, तो इसे ही हम कहेंगे पैसिव वॉइस। तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हम वास्तव में चेंजेस एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से करेंगे। तो आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई हैड बॉर्न द ब्लू शूज। अब देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा द ब्लू शूज, तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। तो यहां से लिखेंगे द ब्लू शूज, उसके बाद लगाएंगे इसके साथ हैड बीन, तो यहां लग जाएगा हैड बीन। अब बीन बॉर्न, बॉर्न ये थर्ड फॉर्म ही है तो इसे हम बॉर्न ही रहने देंगे। अब उसके बाद यूज करते हैं बाई और देन सब्जेक्ट है यहाँ आई और आई अब जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई हो जाएगा मी। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा द ब्लू शूज हैड बीन बॉर्न बाय मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है राधा हैड क्लीन्ड द टेबल्स। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ द टेबल्स, तो यह अब काम करेगा सब्जेक्ट का। तो यहां से बनाएंगे द टेबल्स, आ जाएगा हैड बीन, इसके बाद आ जाएगा क्लीन्ड, उसके बाद हम यूज करते हैं बाई, तो आ जाएगा बाई और देन सब्जेक्ट है यहाँ पे राधा, तो लास्ट में हो जाएगा राधा। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा द टेबल हैड बीन क्लीन्ड बाई राधा। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैड लॉस्ट द की। तो यहां से जब हम बनाएंगे तो बनेगा द की हैड बीन लॉस्ट बाई, अब बी का हो जाता है अस, तो यहां बन जाएगा अस। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड स्टार्टेड अ फाइट। तो यहां से बनाएंगे जब, तो यहां ऑब्जेक्ट है अ फाइट, तो ये हो जाएगा अ फाइट हैड बीन स्टार्टेड बाय, अब यहां पे दे है तो दे का हो जाता है देम। तो इस प्रकार से इसका बनेगा अ फाइट हैड बीन स्टार्टेड बाय देम। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड नॉट क्लोज्ड द विंडो। यहाँ पे सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो हम यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमने पैसिव वॉइस में यूज किया था उसके अकॉर्डिंग ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ द विंडो, तो हम बनाएंगे द विंडो, उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद यूज करेंगे नॉट, इसके बाद बीन और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि क्लोज्ड ही है, तो लगाएंगे क्लोज्ड, उसके बाद बाई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और आई का हो जाता है मी। तो इस प्रकार से इसका बनेगा द विंडो हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड नॉट बॉट द पेपर। तो इसका बनाएंगे तो बनेगा द पेपर हैड नॉट बीन बॉट बाय, अब दे का हो जाता है देम। तो इस प्रकार से इसका बनेगा
द पेपर हैड नॉट बीन बॉट बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ, सी हैड नॉट नोटिस्ड मी। तो जब हम इसका बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो यह बन जाएगा आई। तो यहां से आई हैड नॉट बीन, अब यहाँ पे नोटिस्ड थर्ड फॉर्म ही है तो थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, नोटिस्ड बाय, सी का होता है हैड। तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा आई हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है हैड सी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे हैड, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द प्रॉब्लम, इसके बाद आएगा बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां है सॉल्व्ड, देन इसके बाद आएगा बाय और उसके बाद है सब्जेक्ट यहां सी। अब यह काम करेगा ऑब्जेक्ट का तो सी का हो जाता है हर। तो इस प्रकार से इसका बनेगा हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है हैड सी रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग। तो इसका जब बनाएंगे तो बनेगा हैड दैट सॉन्ग, यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हैड दैट सॉन्ग बीन रिकॉर्डेड बाय, अब यहां पे सब्जेक्ट है सी तो सी का हो जाता है हर। तो इस प्रकार से इसका बनेगा हैड दैट सॉन्ग बीन रिकॉर्डेड बाय हर। तो इस प्रकार से आई होप अब हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अब समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वास्तव में एक्टिव से पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। हम इस वीडियो में अफर्मेटिव, निगेटिव और तीनों टेंसों में बतौर एग्जाम्पल के साथ समझ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से करेंगे।